हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज गौरव पाठक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हैं और अगस्त में अप्लाई कर रहे हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 30 अक्टूबर को रशियन फेडरेशन के अंदर हर जगह एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। कजाकिस्तान में भी एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितनी भी कंट्रीज हैं जहां पर इंडिया से स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने जाते हैं, अक्टूबर तक वहां पर लास्ट एडमिशन होते हैं। उसके बाद में फिर कुछ यूनिवर्सिटीज में विंटर इनटेक होते हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब चूंकि बात क्या है कि इस समय अगस्त से चल रहा है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में जब स्टूडेंट्स को उनके मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिलता है और मान के चलिए कि कोई फीस ऐसी हो गई, किसी कॉलेज को आपको अलॉट हो भी गया और उसकी फीस इतनी है कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि इतनी फीस देना भी क्यों इस कॉलेज के लिए। यहाँ तो छोटे छोटे कॉलेज होते हैं, वो 12-13 लाख रुपए फीस मांगते हैं। डेवलपमेंट फीस 80-80 लाख रुपए होती है इंडिया के अंदर एमबीबीएस में, अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो अगर आप इतना पैसा यहाँ देना नहीं चाहते और आपके पास में एक अल्टरनेट ऑप्शन है कि आप अब्रॉड में जाएं और वहां से एमबीबीएस कंप्लीट करके वापस इंडिया आए, तो कौन कौन सी कंट्रीज में आप जा सकते हैं। अब कुछ कंट्रीज का नियम है कि 31 अक्टूबर तक हर जगह एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। कंट्री वाइड होता है कि जैसे कजाकिस्तान हो गया, वहां एडमिशन क्लोज हो जाएंगे अगस्त में। फिर सितंबर में उज्बेकिस्तान में एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, किर्गिस्तान में भी हो जाते हैं। इसके अलावा रशिया अगर आप देखते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज में 31 अक्टूबर तक चलते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे एडमिशन अब क्लोजिंग की तरफ है। अब ऐसे में आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं और किस तरह से आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। देखिए, एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से आप अगर अब्रॉड में जाते हैं, वहां से जाइए, पढ़ाई करके वापस इंडिया आइए, नेक्स्ट एग्जाम पास कीजिए और यहाँ पर आप लाइसेंस लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम 2024 से लागू हो गया है। अब कुछ गाइडलाइंस हैं कि जैसे इंग्लिश मीडियम में स्टडी हो, आपकी 5 ईयर का प्रोग्राम हो प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप हो, तो 6 साल का कम से कम आपका समय लगेगा। अब 6 साल का समय तो लगेगा ही, चाहे आप किर्गिस्तान जाए, चाहे कजाकिस्तान जाए, चाहे जो दूसरी कंट्री आप पकड़ लीजिए। रशिया सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि हमें इंडिया से बढ़िया कनेक्टिविटी हो, ऐसी कंट्री में जाना है जहां मल्टीपल फ्लाइट्स जाती हो डेली और ज्यादा टाइम भी ना लगे, 3-4 घंटे में हम पहुंच जाएं, सस्ता भी हो। इस तरह की अगर आपके क्राइटेरियाज हैं, देन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कजाकिस्तान को। कजाकिस्तान के अंदर 2 यूनिवर्सिटी हैं। पहली है अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी और दूसरी है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इन दोनों में अगर बेटर ऑप्शन की बात करेंगे, अच्छा, ये दोनों ही अलमाटी सिटी में है। अलमाटी सिटी सबसे ज्यादा एडवांस, सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी है कजाकिस्तान के अंदर, और इंडियन स्टूडेंट्स भी इसी सिटी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दोनों ही यूनिवर्सिटी का फीडबैक काफी शानदार है। दोनों ही जगह बहुत बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। अब इन दोनों में अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो बेटर यूनिवर्सिटी है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। लेकिन कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव कितनी है? तो फीस लगभग $6,500 पर ईयर ट्यूशन फीस हो गई। $600 से हॉस्टल स्टार्ट होता है, तो $7,100 हॉस्टल लगा लो, और फिर $300-400 का आपका मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप वगैरह ये हो जाता है। तो लगभग आपका $7,500 पर ईयर का खर्चा रहेगा। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, उसके बारे में आप एक बार इंक्वायरी कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो शेयर कर दिया जाएगा। तो $7,500 पर ईयर का खर्चा होता है। अगर आप इसको 6 ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब करीब $45,000, लगभग आपकी 36-37 लाख रुपए के बजट में यूनिवर्सिटी आती है। इस यूनिवर्सिटी की पहले फीस कम थी। अब कई बार क्या होता है, बहुत से लोग बताते हैं कि नहीं, इसकी फीस तो कम है, हमने तो एडमिशन देखा था, कोई आस पड़ोस से गया था तो कम था, तो उस समय फीस कम थी। रिसेंटली फीस में एक मेजर हाइक हुई है, तो ये अपडेट आपके सामने है। अब इस यूनिवर्सिटी के लिए मान के चलिए कि आपको लग रहा है कि इससे कम फीस में मिल जाए तो और अच्छा रहे और अच्छी यूनिवर्सिटी हो, तो अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, इसका नाम याद रख लीजिए। ये भी कजाकिस्तान की नेशनल यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी है, सब कुछ शानदार है। ECFMG अप्रूव्ड है, मतलब दोनों ही यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाई करते हैं, कल को यूएस जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कनाडा, AMC जितनी भी हैं, मतलब मेडिकल काउंसिल, चाहे कनाडा की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, जर्मनी की हो, हर जगह से अप्रूव्ड है। जो भी नियम होते हैं उन सबका पालन करती है।
अब आप अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो फीस वगैरह यहाँ पर कम होती है, लगभग आपका $5,000 के अंदर अंदर सारा खर्चा हो जाता है एनुअल। $5,000 का मतलब है कि ये आपकी फीस रेंज वही 25-26 लाख रुपए के आसपास आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके काफी ज्यादा पैसे बचते हैं अगर आप अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे। कजाकिस्तान के अंदर यही 2 यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है। अब बहुत सी यूनिवर्सिटी और हैं, वेस्ट कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा आप साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी है, अस्ताना मेडिकल कॉलेज है, बहुत से कॉलेज हैं, लेकिन सारे कॉलेज इन 2 कॉलेज से नीचे ही आते हैं रैंकिंग में, रेटिंग में, स्टूडेंट्स की चॉइस के मामले में। तो आप कजाकिस्तान में अगर जाना चाह रहे हैं बजट के हिसाब से दोनों में से कोई भी कॉलेज सिलेक्ट कर दीजिए, चाहे अल फराबी चाहे कजाक नेशनल मेडिकल। बट मैंने बता दिया कि बेटर कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एक्सपीरियंस उसको ज्यादा है और केवल मेडिकल की यूनिवर्सिटी है। कजाकिस्तान में तो ये ऑप्शन हो गया। अब किर्गिस्तान अगर जाना है तो किर्गिस्तान के अंदर भी बहुत सी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बहुत सी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बहुत सी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, छोटे छोटे बहुत सारे कॉलेज हैं। लेकिन किर्गिस्तान के अंदर सबसे अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। इसको KRSU बोलते हैं शॉर्ट में। KRSU थोड़ी एक्सपेंसिव है, 32 लाख रुपए के लगभग खर्चा आएगा इसमें। आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का 35 लाख का करीब मान लीजिए, जिसमें मेंस वगैरह भी आपकी इंक्लूड हो जाएगी 6 ईयर की। ये जो तीनों कॉलेज अभी तक मैंने बताया, किर्गिस्तान की किर्गिज रशियन, कजाक नेशनल, कजाकिस्तान की कजाक नेशनल मेडिकल और अल फराबी यूनिवर्सिटी, इन सब में इंडियन मेस उपलब्ध है, जो कि आपका $1,300 पर ईयर, मतलब लगभग केवल आपका 1,10,000 1,15,000 रुपए साल का लगेगा और उसमें आपको खाना मिल जाएगा 3 टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ठीक है। अब अगर किर्गिस्तान जाते हैं तो किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, सबसे शानदार फीडबैक है, इंडियन स्टूडेंट्स बेहद खुश हैं यहाँ पर, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और डिग्री भी आपको 2 मिलती है। एक डिग्री आपको किर्गिज गवर्नमेंट देगी, दूसरी आपको रशियन गवर्नमेंट देगी। तो ये तो हो गई किर्गिस्तान की बात। अब इसके बाद उज्बेकिस्तान की कॉलेज थोड़े से कम एक्सपीरियंस हैं, थोड़ी सी कम रेटिंग है उनकी, बट ठीक है, अगर फिर भी आपका मन करेगा कि हाँ आपको उज्बेकिस्तान ही जाना है, देन उज्बेकिस्तान के अंदर आप समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आप रख सकते हैं ताशकंद मेडिकल एकेडमी को। तो ये तो उज्बेकिस्तान के कॉलेजेस हो गए। अब इसके अलावा फिर अगर आप जॉर्जिया जाते हैं तो वहां आपको प्रॉब्लम आएगी लाइसेंसिंग एग्जाम में। अजरबैजान भी बहुत से स्टूडेंट्स बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ईरान जाना है। इन सब जगह तो देखिए कोई फायदा नहीं है जाने का। अब पूरे इंडिया से 10-20 स्टूडेंट्स तो पहुंच ही जाते होंगे। इजिप्ट वगैरह में इन सब जगह पे कोई मतलब नहीं है। इजिप्ट को लोग इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि आबादी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस रहा, मेडिटेरेनियन के आसपास की कंट्री है, तो इन सब चीजों के हिसाब से अगर आप कॉलेज सिलेक्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ये तो हो गई किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बात। अब बात कर लेते हैं रशिया की, क्योंकि इंडिया से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं रशियन फेडरेशन में। अब रशिया के अंदर 60 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उनमें भी मेडिकल फैकल्टी हैं। ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कैसे है? इंग्लिश मीडियम की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी है। जितना एक्सपीरियंस इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को है, उतना दूसरी किसी भी यूनिवर्सिटी को नहीं है। सेकेंड चीज, कि आपको 2 एडिशनल डिग्री मिलती हैं कॉम्प्लीमेंट्री। आप कोर्स से पढ़ाई करेंगे तो उनका करिकुलम इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आपको 2 और कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री मिलती हैं, BS और MPH की। ये आपके काम में आएंगी। तो दूसरी चीज ये। फिर क्लिनिकल रोटेशन में सबसे अच्छी मानी जाती है। क्लिनिकल रोटेशन बहुत अच्छा है, टॉप 5 में आता है रशिया के अंदर। कुर्स्क में जो क्लिनिकल रोटेशन होता है उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। इसके अलावा यूरोप के अंदर जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, उसमें कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को बहुत प्राइम यूनिवर्सिटी माना जाता है। मेडिकल के फील्ड में लेजेंडरी यूनिवर्सिटी है, 1935 में स्टेब्लिश हुई थी, बहुत पुरानी भी है। इसके अलावा एक चीज और, कुर्स्क के अंदर, कुर्स्क को इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, टॉप 10 में आती है। इंडियन गवर्नमेंट भी कह रही है कि रशिया के अंदर टॉप 10 में आने वाली यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा रशियन गवर्नमेंट भी कह रही है कि ये टॉप 10 में आने वाली यूनिवर्सिटी है। रशियन गवर्नमेंट रशिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें, और अभी से नहीं, ये हमेशा से टॉप 10 में रही है।
वर्ल्ड की टॉप 10% में आती है, यानी कि बहुत शानदार है। AAA+ रेटिंग वाली यूनिवर्सिटी है, यानी कि इससे अच्छा मेडिकल में फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। फीस बहुत अफोर्डेबल है, सिर्फ $6000 ट्यूशन फीस है पर ईयर की। इसके अलावा हॉस्टल एकोमोडेशन बाकी एक्सपेंस वगैरह लगा लेंगे तो 6 साल में आपका 32 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर 2 साल की फीस भी नहीं है इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। और कोर्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने लायक कुछ ऐसा है नहीं यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जिसमें कि 17-18 लाख रुपए फीस हो रही है। तो 2 साल के खर्चे में आप पूरे 6 साल की पढ़ाई कर सकते हैं कोर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। फिर अगर कोर्स में आपको लग रहा है कि बजट ज़्यादा है, या आपको लगता है कि चलिए कोर्स के अलावा कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी जो अच्छी हो, तो फिर अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसको रशिया के अंदर 2nd रैंकिंग पे माना जाता है। क्लिनिकल रोटेशन बहुत अच्छा होता है, पॉलीक्लिनिक बहुत बड़ा है, ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी है। इसके अलावा बर्नौल सिटी तक जाने के लिए मल्टीपल फ्लाइट के रूट अवेलेबल हैं। आप यहाँ से वाया तास्कन भी जा सकते हैं, वाया मॉस्को भी जा सकते हैं। सबसे बड़ा पॉलीक्लिनिक मिलेगा रशियन फेडरेशन के अंदर अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अफोर्डेबल फीस में आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। मात्र 27 लाख रुपए फीस है 6 साल की। अब आप समझिए कि इतनी कम फीस में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और ऐसी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, तो अल्ताई में आप एडमिशन ले सकते हैं। बड़ी शानदार यूनिवर्सिटी है, सीट्स लिमिटेड अवेलेबल है अल्ताई के अंदर। और कोर्स में तो आप मान लीजिए, आप इंक्वायरी करके देख लीजिएगा, अगर कोई सीट अवेलेबल होगी तो आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। अदरवाइज कोर्स में तो इस समय एडमिशन मिलना बेहद मुश्किल है। अब मान के चलिए आपका अल्ताई में एडमिशन नहीं मिलता है, आपका कोर्स में एडमिशन नहीं हो पाता है, फिर आपके पास कौन सी चॉइस रहेगी? ऐसे में आप सिलेक्ट कर सकते हैं उलियानोव्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी को। ये भी बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, मॉस्को के नज़दीक है। मतलब कि आप यूरोपियन साइड के रशिया में रहना चाहें तो आप उलियानोव्स्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉस्को से 700-800 किलोमीटर की दूरी है, और जितना बड़ा रशियन फेडरेशन है उसके हिसाब से 600-700 किलोमीटर की दूरी मॉस्को से, उसको मॉस्को के नियर ही माना जाता है। अब फीस अफोर्डेबल है, 3 लाख रूबल पर ईयर की ट्यूशन फीस है। इसके अलावा हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस के खर्चे जोड़ लीजिए, 24-25 लाख रुपए में MBBS हो जाता है। अब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में और इतनी कम फीस लग रही है आपकी। अब इसके अलावा फिर अगर आपको अप्लाई करना है तो तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताम्बोव स्टेट यूनिवर्सिटी, इन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं अभी के समय में। मॉस्को में ही रहना है तो मॉस्को इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिवर्सिटी मैफी जो है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मैफी ये फिजिक्स की यूनिवर्सिटी है, ये प्राइमरली मेडिकल की यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये तो हो गई यूनिवर्सिटीज अभी के समय में। अब जो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि चेचन यूनिवर्सिटी में जाना है, दागिस्तान में जाना है, काबर्दिनो बल्कारियन में जाना है, इसके अलावा कहते हैं कि हमको और भी इस तरह की बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, कुबान हो गई या सारातो, बोरोनीज, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाना चाहते हैं तो देखिए, खाली तो ये यूनिवर्सिटी भी नहीं रहेंगी, कोई फ़ायदा तो है नहीं इस चीज़ को बोलने का कि हाँ इसमें एडमिशन नहीं हो पाएंगे या जो भी है, स्टूडेंट्स वहाँ भी जाएंगे। लेकिन जब तक आपके पास मौका है तब तक आप टॉप चॉइस को सिलेक्ट करें। फ़ायदा क्या है कि सेम फीस रेंज में आपको, अब जैसे कि आप देखिए चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी, आप जाते हैं मॉस्को से बहुत दूर है, फ्लाइट पकड़ के जाएंगे उतनी दूर, उसका खर्चा होगा। फिर जिस एरिया में रह रहे हैं वो उतना डेवलप नहीं है। इंगुस यूनिवर्सिटी होगी, उतना डेवलप नहीं है एरिया, उतनी दूर जाएंगे, आपकी फीस 30-40 हज़ार रुपये बच जाएगी, फ्लाइट टिकट में उतना लग जाएगा, कोई फायदा तो है नहीं, कंप्रोमाइज आप करेंगे। और बहुत कम फीस वाली यूनिवर्सिटी हैं उनको अवॉइड ही करना चाहिए, उनको केवल आप अपने लास्ट ऑप्शन की तरह रखिए कि हाँ ठीक है, जब कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, फिर चेचन के बारे में सोचेंगे, इंगुस के बारे में सोचेंगे, काबर्दिनो बल्कारियन के बारे में सोचेंगे। और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, 3-3.5 लाख रुपए की फीस में ठीक ठाक यूनिवर्सिटी रशिया में स्टार्ट हो जाती हैं। 4 लाख से ऊपर वाली यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी है। वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका मैंने नाम नहीं लिया यहाँ पर, बट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसको भी आप टॉप चॉइस में मान सकते हैं। इसमें क्या 5 लाख रूबल की फीस होती है, साल का 5 लाख का खर्चा है और आपको बढ़िया एजुकेशन मिलती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को प्राइमरी चॉइस के तौर पर ऊपर रखिए। और फिर जब इनमें कोई भी सीट नहीं बचेगी तो जाहिर सी बात है आप चेचन, उराल और ये समारा और इस तरह की यूनिवर्सिटी में आपको जाना ही होगा, क्योंकि या फिर आप नेक्स्ट ईयर करेंगे। और फिर भी अगर आप मान के चलिए कि लेट हो गए, आपने अप्लाई किया, आपने सोचा काउंसलिंग कर लेते हैं, ठीक है बाद में देखा जाएगा, यहाँ अक्टूबर आ गया, इंडिया में भी मॉप अप राउंड करते करते कोई कॉलेज नहीं मिला,
अब इंडिया में जो कॉलेज मिल रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे में क्या करेंगे? तो आप सोचेंगे कि नहीं ठीक है, किसी छोटे मोटे कॉलेज में रशिया में जहाँ एडमिशन ओपन होंगे वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 महीना रुक जाइए। कोर्स एक अकेली यूनिवर्सिटी है रशिया की जो टॉप 10 में भी आती है और विंटर इनटेक में एडमिशन भी लेती है। तो आप कोर्स चले जाना, जनवरी से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और 6 साल का कोर्स होता है, उधर आपकी जनवरी में डिग्री मिल जाएगी। 6 साल का कोर्स विंटर इनटेक में चले जाना। और रशिया ना जाना हो तो कजाकिस्तान में कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में विंटर इनटेक है, वहाँ एडमिशन ले लेना। अल-फरावी में विंटर इनटेक में एडमिशन ले लेना। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इस समय प्राइम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कुछ कुछ सीट अवेलेबल हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी आपको सीट मिल जाएगी। तो कॉल करें MBBS डायरेक्ट को अगर कोई भी आपका सवाल है तो। और किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।